Hello everyone, class 9th NCERT Maths exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। फाइंड p इक्वल टू पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल 1 एंड p पॉलिनोमियल x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसमें x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 यदि रखा जा रहा है, या p का वैल्यू दिया गया है रखा जा रहा है, या y का वैल्यू दिया गया है रखा जा रहा है, कोई भी टर्म है, पॉलिनोमियल की बात की गई है कि यदि p का वैल्यू पॉलिनोमियल में जो टर्म दिया गया है 0 रखने पर, 1 रखने पर और 2 रखने पर आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट में दिया गया है p y पॉलिनोमियल y इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो अलग अलग 3 टाइम्स हम एक बार 0 रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दूसरी बार 1 रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और तीसरी बार 2 रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म में दिया गया है पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दिया गया है। इट मीन्स वाई के स्थान पे 0 रखेंगे एक बार, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो एट फर्स्ट क्या किया जाएगा, 0 रखा जाएगा y के स्थान पे। y के स्थान पे 0 रखने पर इक्वल y स्क्वायर है यानी 0 स्क्वायर माइनस y इट मीन्स 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 0 और प्लस 1, 0 माइनस 0 ये कैंसल हो जाएगा और प्लस 1 आंसर के रूप में आ जाएगा जो कि वैल्यू होगा। दूसरे टर्म में दिया गया है 1 रखने पर, पुट y इक्वल 1 यानी y का वैल्यू 1 रखने पर, तो पॉलिनोमियल दिया गया है, सेम पॉलिनोमियल का हमें यूज़ करना है। तो दिया गया है p 1, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है y का वैल्यू 1, y स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस y दिया गया है 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 प्लस 1, माइनस और प्लस रिजेक्ट हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1। 2 की बात की गई है तो y का वैल्यू 2 रखेंगे, तो p 2 इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दिया गया है, तो y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 पॉजिटिव है 5 हो जाएगा, माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 3। सेकेंड टर्म में दिया गया है p t इक्वल 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब t का वैल्यू हम एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। क्लियर है। पुटिंग t इक्वल 0, यदि हम t का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, p पॉलिनोमियल 0 इक्वल हो जाएगा 2 प्लस t का वैल्यू 0 प्लस 2t स्क्वायर है यानी 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब है तो 0 पावर 3 हो जाएगा, 2 प्लस 0 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 से 0 में मल्टीप्लाई करने यहाँ पे लिख दिया है हमने, एक्सप्लेन कर दिया है, 2 इंटू 0 माइनस 0। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे 2 प्लस 0, 2 इंटू 0 0 होगा माइनस 0 यानी सभी जीरोज रिजेक्टेड हो जाएंगे, आंसर के रूप में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि 1 रखा जाता है तो पुटिंग t इक्वल 1, सेम कंडीशन वही है, t के स्थान पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, पॉलिनोमियल लिख देंगे p t के स्थान पे 1 इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी के स्थान पे 1 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का पावर 2 रहेगा तो 1 ही आएगा, यानी 1 को जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1। अब देखें कौन कौन पॉजिटिव है, यहाँ पे देख सकते, पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और माइनस 1, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 वैल्यू के रूप में। अब रखेंगे t का वैल्यू 2, पुटिंग t इक्वल 2, सेम कंडीशन वही, पॉलिनोमियल रख लेंगे p2
इक्वल टू प्लस 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 2 पावर क्यूब। 2 + 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 रहेगा, 2 2 जा हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 2 का पावर 3 दिया गया है, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8। अभी भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो 2 + 2 + 4 2 जा 8 और -8 प्लस और माइनस रिजेक्ट हो जाएंगे, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। थर्ड क्वेश्चन भी दिया गया है इस टर्म में। थर्ड क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ पे दिया गया थर्ड px = x³। तो यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। पुटिंग x = 0, तो p0 = 0⁻³ या क्यूब कर सकते हैं, तो वैल्यू 0 आएगा। यदि 1 रखा जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे दिया गया x = 1, तो p1 इक्वल हो जाएगा x³ दिया गया है, तो 1 का क्यूब होगा और 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। यदि 2 रखेंगे तो p2 इक्वल हो जाएगा, यानी जितना भी वैल्यू या जिसका वैल्यू हमें रखना है, जहाँ भी वो टर्म आएगा वहाँ हमें रखना है। क्लियर है। तो x = 2 है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 और पावर 3 दिया गया, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 8। लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन px दिया गया है x - 1 x + 1। पुटिंग x = 0। एक बार हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, दूसरी बार 1 रखेंगे, तीसरी बार 2 रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा p x का वैल्यू 0 इक्वल हो जाएगा 0 - 1, फिर यहाँ पे होगा 0 + 1। तो काउंट करेंगे, 0 - 1 -1 हो गया, ब्रैकेट हट जाएगा तो इंटू 0 + 1 1 होगा, तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आंसर वैल्यू के रूप में -1 आएगा। पुटिंग x = 1, तो x के स्थान पे 1 - 1 1 + 1 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा और 0 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0। पुटिंग x = 2, यदि x का वैल्यू 2 रखते हैं तो p = x दिया गया है तो 2 आएगा, इक्वल x - 1 है तो 2 - 1 और x + 2 है तो 2 माइनस और 2 + 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 इंटू 2 + 1 3, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट वैल्यू। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।